नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है और राष्ट्रपति बशर असद के करीब 25 साल के शासन का भी अंत हो गया है। राजधानी दमिश्क पर मुल्क का सबसे ताकतवर विद्रोही संगठन हयात तहरीरुल शाम ने कब्जा कर लिया है। बशर असद मुल्क छोड़कर फरार हो गए हैं और दमिश्क समेत देश के कई बड़े शहरों में विद्रोहियों के कब्जे पूरी तरह से हो गए हैं। राजधानी में स्थिति बेहद खराब है और दमिश्क की सड़कों पर विद्रोहियों के ही तोपों और टैंकों की आवाजें गूंज रही हैं। इस बीच सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को लेकर भारत सरकार की तरफ से एक बयान आया है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि सीरिया में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। सूत्रों ने यह भी कहा है कि दमिश्क में इंडियन एम्बेसी अभी भी पूरी तरह से काम कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दूतावास सभी भारतीय नागरिकों के कांटेक्ट में है और वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने आगे बताया कि एम्बेसी सीरिया में भारतीय नागरिकों की मदद के लिए मौजूद है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सीरिया में करीब 90 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से 14 ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशन के अलग अलग संगठनों में काम कर रहे हैं। एक सूत्र ने कहा कि हमारी एम्बेसी सीरिया के दमिश्क में काम कर रही है, जो काम रखना जारी रखे हुए है। दूतावास सभी भारतीय नागरिकों के कांटेक्ट में है और वह पूरी तरह से सुरक्षित है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों के घुसने और प्रेसिडेंट बशर असद के मुल्क छोड़कर भागने संबंधी दावों के बीच सरकार गिरने के साथ ही असद परिवार के 50 साल के शासन का भी अंत हो गया है। विद्रोहियों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया और खुशी में हवा में गोलियां भी चलाईं। बशर असद ने 25 साल पहले सीरिया की सत्ता संभाली थी। असद ने साल 2000 में अपने पिता हाफिज असद की मौत के बाद सीरिया की कमान संभाली थी। उनके पिता हाफिज असद 1971 से देश पर शासन कर रहे थे। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।